हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो यूकेपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम है, इसके लिए जो उत्तराखंड के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले इस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानवोदय काव्य में किस परमार शासक की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है? तो किसकी की है ये? अजयपाल की तुलना इन्होंने की है। और याद रखिएगा, ये जो मानवोदय काव्य है, ये किसका है? तो ये कवि भरत का है। ठीक है। और जो अजयपाल है, ये क्या है? परमार वंश के कौन से शासक थे? तो ये परमार वंश के 37वें शासक थे। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। परमार वंश के किस शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो किसने किया था ये? महीपति शाह ने। ठीक है। और जो महीपति शाह है, इन्हें क्या है? गर्वभंजन भी कहा जाता है। और जो इनके 3 सेनापति थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनके 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। ठीक है। और इसमें से जो माधो सिंह भंडारी है, इन्हें क्या है? गर्वभंजक कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंदवंश के समय जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो देखिए, क्या कहा जाता था जमीन के मालिक को? थातवान। ठीक है। और जो जमीन होती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो जमीन को इस समय थात कहा जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चंद शासक लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया था? तो कब किया था इन्होंने? याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान कहाँ था? तो कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चंदों के समय राजधानी को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इस समय राजधानी को बुंगा, रसजबुंगा, राजपुर या राजधाई कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक कौन था? तो कौन था ये? उद्योग चंद। ठीक है। और पहला कौन था? याद रखिएगा, भारतीय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि किस वर्ष दान दी गई थी? तो कब दी गई थी ये? 1673 ईस्वी में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है ये? तीलू रौतेली को। ठीक है, ये तीलू रौतेली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय चंद के समय डोडी यानी कि नेपाल का राजा कौन था? तो कौन था उस समय? जयमल्ल या यक्षमल्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। गरुड़ ज्ञाचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी ये? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10। किस परमार शासक के समय सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था? तो देखिए, किसके समय किया था ये? ललित शाह या ललिपति शाह के समय में। और कब किया था? तो ये भी याद रखिएगा, पहला आक्रमण था 1775 में और दूसरा था 1778 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गढ़वाल का इतिहास तथा गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? हरिकृष्ण रतूड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, चंद्रवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। गोरखों ने कुमाऊं में कब से कब तक शासन किया था? तो देखिए, कब से कब तक किया था? 1790 से 1815 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुमाऊं में गोरखों का अधिकार हो जाने के बाद उन्होंने कुमाऊं का प्रथम सुब्बा किसे नियुक्त किया? तो किसे किया था ये? जोगा मल्ल शाह को। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस परमार शासक की मृत्यु पर उसकी 4 रानियां सती हुई थी? तो किसकी मृत्यु पर हुई थी ये? जयकृत शाह की मृत्यु पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो किसके दरबार में थे ये? फतेहपति शाह या फतेह शाह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17। बलभद्र शाह से पहले शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? तो देखिए, कौन था ये? कल्याण शाह। ठीक है। और उसके बाद बाद में बलभद्र शाह ने ये उपाधि धारण की, जिसके बाद इसके बाद के आने वाले सभी शासकों ने ये उपाधि धारण की थी। लेकिन पहले जो थे ये उपाधि धारण करने वाले, वो कौन थे? कल्याण शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। टिहरी का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था ये? सुदर्शन शाह। और देखिए, ये कौन से थे? 55वें पंवार शासक थे और टिहरी के प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत चित्रकला में किसे गढ़वाली चित्रकला का आचार्य कहा है?
तो देखिए किसे कहा है ये? मौलाराम ने, मौलाराम को, ठीक है। और ये जो आनंद कुमार स्वामी है, इन्होंने किसमें कहा है ये भी याद रखिएगा, राजपूत चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो देखिए किसने करवाया था ये? महावीर थापा ने। और कब किया था? तो 1796 में। ये ईयर भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रोहिलों ने कुमाऊं में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में किया था ये? कल्याण चंद के समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कला और संस्कृति की दृष्टि से किसके काल को उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो देखिए किसके काल को? कत्यूरी शासनकाल के ये कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस चंद शासक के समय कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना खोला गया था? तो देखिए किसके समय में खोला गया था ये? चंद शासक इंद्रचंद के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए किसने करवाया था ये? राजा रुद्रचंद्र ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो देखिए किसके काल को? जगत चंद के काल को क्या है? कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो देखिए किसे किया था ये? रणजोर सिंह थापा को इन्होंने इससे सम्मानित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गोरखों के समय सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने का जो नियम था उसे क्या कहते थे? तो देखिए क्या कहा जाता था उसे? बाली उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गोरखों के संबंध में यह किसने कहा था कि गोरखे चंचल, दगाबाज, क्रूर, लालची होते हैं? तो देखिए किसने कहा था ये? कैप्टन हियर्सी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अर्ली जेसुट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सी वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 30। गोरखों के समय में अल्मोड़ा में एक अदालत स्थित थी जिसके जज या न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो देखिए क्या कहा जाता था इसके जज या न्यायाधीश को? विचारी इसे कहा जाता था। और याद रखिएगा ये जो अदालत थी गोरखों के समय ये कहाँ स्थित थी? तो ये अल्मोड़ा में स्थित थी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।